जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए और कमेंट डेफिनेटली करिएगा, बिकॉज बंगाल में जो हो रहा है ये इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ये इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा क्लीन अप है, जो कि थैंक्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें फाइनली ये वाला ऑपरेशन यहां देखने को मिल रहा है। आप सभी जानते हैं बंगाल में SIR की जो प्रक्रिया है वो जारी है और उसमें कुछ बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स और कुछ बहुत ही बड़े ऑर्डर्स हैं जो कि अब सामने आए हैं। सबसे पहली बात तो जो ये लगभग 1-1.5 महीने से प्रोसेस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने फाइनली बता दिया है ऑफिशियली कि कम से कम 47 लाख के आसपास वोटर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिनके नामों को वोटर लिस्ट से ऑफिशियली बाहर किया जाएगा। एंड होपफुली ये आखिरी अपडेट है, बिकॉज बहुत लंबे टाइम से एक्सरसाइज चल रही थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस पूरी चीज का ब्रेकडाउन दिया गया है कि ये 47 लाख वोटर्स को हमने आइडेंटिफाई कहां कहां किया है, कैसे कैसे किया है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ आगे जाकर के शेयर करूंगा। लेकिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर्टिकुलर नंबर की बात करी, उसी के साथ में उनके कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने बताया कि कुछ ऐसे इलाके हैं वेस्ट बंगाल में जहां पर उनको जीरो सेल्फ मैपिंग देखने को मिली। ये जीरो सेल्फ मैपिंग क्या है ये आपके साथ आगे चल करके शेयर करूंगा, लेकिन जैसे ही ये अपडेट सामने आया, इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही बड़े चेंज को अनाउंस किया। और वो चेंज क्या था? उन्होंने दोस्तों अब वेस्ट बंगाल में जगह जगह पे एक नया प्रोसेस लाना शुरू कर दिया है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन अपनी भाषा में दे आर कॉलिंग इट प्रोजेनी मैपिंग। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जहां जहां पे जीरो सेल्फ मैपिंग के केसेस देखने मिले हैं, उन एरियाज में अब प्रोजेनी मैपिंग को शुरू किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एक्सरसाइज है जो कि इलेक्शन कमीशन ले रही है, जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं कोई ऐसी वैसी नाम ना हो, ऐसा वैसा नाम ना हो जो कि गलती से हमसे मिस आउट हो जाए, या फिर कोई ऐसा नाम ना हो जिसको हटना चाहिए था लेकिन हमने नहीं हटाया। उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए प्रोजेनी मैपिंग को शुरू किया गया है। ये क्या होता है ये भी आपके साथ आगे चल करके शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, दो और खबरें सामने आई हैं जो कि थोड़ा सा जान करके सुन करके आपको खराब लगेगा। जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, लोगों ने इसका भी एक तरीके से एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जो कि SIR के प्रोसेस को भी बाईपास करने के तरीके अब ढूंढना शुरू हो चुके हैं। आप यहाँ पे खबर देखिए, 3-4 दिन पहले सामने आई थी। मैंने जानबूझ के इसको कवर नहीं किया बिकॉज थोड़ा सा दिल दुखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यही रियलिटी है। बंगाल के SIR में लिसन केयरफुली 2200 से भी ज़्यादा पोलिंग बूथ्स ऐसे हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने SIR फॉर्म्स को बांटा, डिजिटाइजेशन करवाई, SIR फॉर्म्स को कलेक्ट किया, लेकिन वहां पर ना तो कोई डेड वोटर निकला, ना वहां पे कोई डुप्लीकेट वोटर निकला, ना वहां पे कोई इनएलिजिबल वोटर निकला। और तभी जाकर के इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल क्लियर कट समझ आ गया कि ये इम्पॉसिबल है, यानी कि कोई ना कोई धांधलेबाजी है जो कि यहां पर चल रही है। ये क्या हुआ है और इसको लेकर क्या किया गया है वो भी आपको बताऊंगा। एंड दिस इज नॉट द ओनली केस जहां पर हमें SIR में एक तरीके से धांधलेबाजी देखने को मिल रही है। एक और दोस्तों केस उत्तर प्रदेश में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही केस सामने आया, जहां पर एक महिला ने SIR फॉर्म को गलत भरने की कोशिश करी, गलत डिटेल्स भरने की कोशिश करी, बट थैंक्स टू द BLO ऑफिसर ओवर देयर, उसने उसको पहचान लिया, उसने जांच लिया कि ये डिटेल्स को गलत भर रही है, एंड वहीं पर उसको रिपोर्ट भी किया और उस महिला के खिलाफ हमारे भारत की पहली FIR को भी रजिस्टर किया अंडर दी SIR एक्सरसाइज। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ डिटेल में चर्चा करूंगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप लोग हमें व्हाट्सएप पर भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल वहां पर भी लाइव है। और अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, अलाइन होते हैं, तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है? जो लोग बंगाल की SIR खबरों को फॉलो कर रहे होंगे, आप सभी जानते हैं कि इसके प्रोटेस्ट में जो बंगाल की करंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो निकल
निकल चुकी है, बल्कि ममता बनर्जी के द्वारा मालडा, मुर्शिदाबाद इन दोनों ही जिलों में जा करके प्रोटेस्ट रैलीज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि जो SIR का सर्वे है वो नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस पूरी चीज के बीच में इलेक्शन कमीशन अपने प्रोसेस पे लगा हुआ है और प्रोसेस को बहुत ही डेमोक्रेटिकली और ट्रांसपेरेंटली उनके द्वारा कैरी आउट किया जा रहा है। सबसे पहली रिपोर्ट जो कि इलेक्शन कमीशन के खेमे से सामने आई है, उन्होंने 47 लाख नेम्स को आइडेंटिफाई किया है फॉर द डिलीशन फ्रॉम द वोटर रोल्स इन वेस्ट बंगाल। अब इस 47 लाख का जो ब्यौरा है वो भी इन्होंने दे दिया है। इसमें लगभग 22 लाख के आसपास डेड वोटर्स हैं, 16 लाख के आसपास शिफ्टेड वोटर्स हैं, मतलब कि या वो किसी टाइम पे बंगाल में रहते थे अब नहीं रहते हैं, या फिर वो कहीं और माइग्रेट कर चुके हैं। उसके बाद अनट्रेसेबल या घोस्ट वोटर्स। अब यहां पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं किसकी तरफ रेफरेंस हो रहा है, और ये नंबर कोई छोटा मोटा रेफरेंस नहीं था, ये वोटर्स की बात हो रही है, 18 साल से ज्यादा के लोगों की बात हो रही है। ये नंबर कितना था? 6.25 लाख के आसपास। डुप्लीकेट वोटर्स का आंकड़ा अप्रॉक्सीमेटली 1,07,000 के आसपास, और 22,000 लोग ऐसे थे जो कि अदर रीजंस, मतलब कि कोई भी छोटा मोटा अगर डिस्क्रिपेंसी होगा तो उस केस में ये 22,000 लोगों के नामों को भी डिलीट किया गया है। ये डेटा अकेला ही आपको बताता है कि प्रोसेस को कितना इंट्रिकेटली और कितना माइन्यूटली यहां पे कैरी आउट किया गया है। अब दूसरी चीज, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने इन 47 लाख वोटर्स का डेटा शेयर किया, साथ में एक और बहुत ही शॉकिंग अपडेट को शेयर किया। उन्होंने बताया वेस्ट बंगाल के 3 ऐसे इलाके हैं, 3 ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जहां पर बेसिकली एक ऐसी चीज देखने को मिली कि 2002 वाले SIR वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल थे, किसी का भी नाम आज के टाइम पे उस SIR के डेटा में देखने को नहीं मिला। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा गया जीरो सेल्फ मैपिंग। ये कहां कहां देखने को मिला? कूच बिहार ये वाला जिला है, वहां पर पार्ट 110 दिनाहाता असेंबली, उसके बाद साउथ 24 परगनास ये वाला एरिया जहां पर कुलताली असेंबली, देन पार्ट 53 जो कि हुगली में देखने को मिला पांडुआ असेंबली। इन तीनों ही एरियाज में क्या हुआ कि जो नाम 2002 वाली SIR वोटर लिस्ट में थे उनमें से कोई भी नाम आज की लिस्ट में नहीं था। मान लेते हैं 50% लोग माइग्रेट कर गए होंगे, मान लेते हैं 20% लोग मर गए होंगे, लेकिन क्या उसके बावजूद इज इट रियली पॉसिबल कि ऐसा कुछ हो कि बिल्कुल कोई भी नाम मैच ना करे? जब इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की डिस्क्रिपेंसी को, इस तरह की इनकंसिस्टेंसी को इन्होंने विटनेस किया कि 3 एरियाज में ऐसा कुछ देखने को मिला, तो दे डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम। उनके द्वारा एक नए प्रोसेस को मैंडेटरी बना दिया गया, विच इज नाउ कॉल्ड एज प्रोजेनी मैपिंग। ये दोस्तों प्रोसेस है जो कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कमीशन के द्वारा अब टेकअप किया जाएगा। प्रोजेनी मैपिंग क्या है वो आपको बताता हूं। यहां पर आपके सामने अंग्रेजी में लिखा हुआ है, प्रोजेनी मैपिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिस केस में देखा जाएगा कि जो इंसान, मान लीजिए कोई इंसान है ABC, उसके आज जो पेरेंट्स का नाम है 2025 में, क्या उसके पेरेंट्स का नाम 2002 वाली लिस्ट में वही था? ये चीज को मेक श्योर करने के लिए प्रोजेनी मैपिंग को चेक किया जाएगा। हिंदी में आपको बताता हूं, अगर किसी वोटर के माता पिता का नाम 2002 की लिस्ट से मैच नहीं करते तो उस एंट्री पर शक किया जाएगा और उस पर दोबारा जांच करी जाएगी। अब ये बड़ा सिंपल है कि अगर किसी इंसान के पेरेंट्स की डिटेल्स आज और 2002 में मैच नहीं कर रही, इसका मतलब या तो डॉक्यूमेंट्स को चेंज किया गया था, या इसका मतलब यह है कि जो पर्सन है, जो मतलब ABC पर्सन है, वो शायद जेन्युइनली उस पर्टिकुलर फैमिली ट्री का हिस्सा नहीं है और जानबूझ के या तो उसने गलत डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं या फिर उसने कुछ ऐसी धांधलेबाजी करी है कि अपना नाम उस फैमिली ट्री के हिस्से में डालने का प्रयास किया है। इस चीज को एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने प्रोजेनी मैपिंग का जो प्रोसेस है ये शुरू किया है। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इसका फायदा क्या होगा? जो घोस्ट एंट्रीज हैं, मतलब कि नॉन एग्जिस्टेंट लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिन्होंने बाद में गलत डॉक्यूमेंट्स लिए होंगे, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और अगर किसी ने फैब्रिकेटेड फैमिली लिंकेजेस को दिखाने की कोशिश करी है अपनी लेगेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए कि वो उस पर्टिकुलर फैमिली ट्री का हिस्सा है, उन तरह के लोगों को भी आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस ये प्रोजेनी मैपिंग के द्वारा किया जाएगा। अब ये होगा कैसे, ये भी इन्होंने बताया। रैंडम सर्वे होगा, कुछ लोगों को लिया जाएगा, उनकी एंट्रीज को चेक किया जाएगा। ऑब्वियसली सारी एंट्रीज चेक करना पॉसिबल नहीं, बिकॉज वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है, तो इसीलिए रैंडम सर्वे किया जाएगा, उनकी एंट्रीज को वेरीफाई किया जाएगा 2002 वाली लिस्ट के साथ।
तब डिसाइड किया जाएगा कि क्या वाकई में ये इंसान जेन्युइन है या फिर ये इंसान कोई अवैध तरीके से रहने वाला इनएलिजिबल वोटर है जो कि भारत में आकर के रह रहा है। इतना ही नहीं, प्रोजेनी मैपिंग के साथ साथ जिन लोगों ने सवाल उठाए थे कि आप किसी डेड वोटर को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, ईसीआई ने बता दिया है कि 3 सोर्सेज लिए जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं किया गया है। पहला सोर्स क्या है कि ऑब्वियसली डेथ का जो रिकॉर्ड होगा वो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होगा या म्युनिसिपैलिटी के पास होगा या पंचायत के पास होगा। अगर वहाँ नहीं है तो डेथ का रिकॉर्ड इंश्योरेंस कंपनी या बैंकों के पास होगा। अगर वहाँ भी नहीं है तो डेथ का रिकॉर्ड डेफिनेटली किसी सोशल वेलफेयर स्कीम के पास होगा। स्पेशली कोई डेथ बेनिफिट अगर कोई इंसान ले रहा होगा तो उस केस में वहाँ पर तो डेफिनेटली हमें रिकॉर्ड मिल ही जाएगा। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये ईसीआई के द्वारा दोस्तों यहाँ पर मैं कहूँगा चेंज नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। जब भी ऐसे केसेस होते हैं, मान लीजिए कल को अगर ऐसे केसेस के खिलाफ कोई याचिका दर्ज होती है किसी कोर्ट में, किसी ट्राइब्यूनल में, कई बार ऐसे केसेस प्रोसेस के आधार पर लड़े जाते हैं कि प्रोसेस गलत था इसलिए ये पूरी की पूरी कार्रवाई गलत है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस गलत तो छोड़िए, इतना ट्रांसपेरेंट और इतना डेमोक्रेटिक है कि किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा रहा, इतने माइन्यूट चीज़ों को भी स्टडी किया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों को जानते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर फिशी हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा था, लेकिन 2200 से भी ज़्यादा पोलिंग बूथ्स का ऐसा डेटा सामने आया है जहाँ पर 100% ऑफ SIR फॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कलेक्ट किया गया, डिजिटाइज किया गया। लेकिन ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसी एंट्री नहीं थी जिसमें कि कोई डेड इंसान हो, कोई डुप्लीकेट हो, कोई परमानेंटली शिफ्टेड हो, कोई अनट्रेसेबल हो। मतलब कि 0 नॉन एलिजिबल एंट्रीज आपको देखने को मिली। मतलब कि सारी की सारी एंट्री सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी जब ये चीज़ सामने आई तो ऑफिशियल्स को लगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ हाईली अनयूजुअल है। और ये हुआ भी कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट्स आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों साउथ 24 परगना से हुआ, उसके बाद ये हुआ पुरुलिया से, एंड ऑब्वियसली मुर्शिदाबाद मालदा से हमें ये वाले चीज़ें देखने को मिली। जब ये सब चीज़ें हुई तो ये भी इलेक्शन कमीशन की नज़र में था, जिसकी वजह से अब वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ धांधलेबाजी हो रही है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई होपफुली कर लिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब साथ में क्लियर कट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो कि फिलहाल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स की तरह भी एक्ट कर रहे हैं, उनको एक सेपरेट गाइडलाइन इशू कर दी है। गाइडलाइन नहीं कहूँगा, वार्निंग इशू कर दी है। यह कहा है कि अगर आपकी देखरेख में और आपके जिले में कोई भी ऐसा वोटर जो कि मर चुका है लेकिन उसके बावजूद उसका नाम अगर वोटर लिस्ट में देखने को मिल गया तो आपकी खैर नहीं, आपके ऊपर कार्रवाई को किया जाएगा। तो अगेन आप देख सकते हैं कि कितने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को मेक श्योर किया जा रहा है जस्ट टू मेक श्योर कि ये वाला जो ऑपरेशन है ये प्रॉपरली यहाँ पे कंप्लीट किया जाए। लेकिन दोस्तों जहां हम लोग इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें इस तरह के केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए, वहां पर पहला क्रिमिनल केस फाइल किया गया है फॉर दी फॉल्स SIR डिटेल्स। ब्रीफली बताता हूं क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक महिला है नूरजहां, उसके 2 बेटे हैं आमिर खान और दानिश खान। बहुत लंबे टाइम से बाहर रह रहे हैं, कोई दुबई में है, कोई कुवैत में है। लेकिन SIR फॉर्म भरते हुए उस महिला ने क्या किया, उसने उन दोनों का ही एड्रेस बताया कि ये दोनों तो जी यहीं पे रामपुर के ज्वाला नगर में रहते हैं। उनके बिहाफ पे साइन भी कर दिए, फर्जी साइन भी उनके बिहाफ पे कर दिए। लेकिन थैंक्स टू दी BLO उसने उन दोनों ही चीज़ों को पकड़ लिया, साइन नकली थे पकड़ लिया, और आसपास पता करवाया तो पता लगा कि दोनों ही लोग जो हैं वो इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम से नहीं रहते। कार्रवाई को तुरंत शुरू किया गया। सेक्शन 31 ऑफ द RPA एक्ट के तहत इस महिला के खिलाफ अब कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। अगेन बड़ा खराब लगता है कि जब हम लोग इस प्रोसेस को करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसमें कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, जो कि इसमें भी कोई मतलब अंडर द टेबल चीज़ को करने की कोशिश करते हैं या फिर कोई ऐसा बाईपास ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये प्रोसेस ख़राब हो सके। लेट्स सी क्या होता है, बट फॉर नाउ वी कैन डेफिनेटली से कि जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन के द्वारा करी जा रही हैं वो बहुत प्रेजवर्दी हैं, एंड वी रियली विश कि ये जो प्रोसेस है ये जल्दी से और प्रॉपरली एफिशिएंटली कंप्लीट किया जाए। बाकी लाइक आई टोल्ड यू, वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर listening. Stay tuned and stay safe.